नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक मिनट दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी माने जाने वाले कांग्रेस के निवर्तमान जिला अध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री दिनेश खोडनिया के जिले की सक्रिय राजनीति से अलग होने की घोषणा के बाद जिले के राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस की सरकार होने और मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद करीबी माने जाने वाले निवर्तमान जिला अध्यक्ष दिनेश खोडनिया के जिले की सक्रिय राजनीति से अलग होने की घोषणा के बाद आज सागवाड़ा कांग्रेस कार्यालय में भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे और उनसे पूछने लगे कि आखिर ऐसे क्या हालात बने कि जिले की राजनीति से अलग होने की घोषणा करने की नौबत आई। इस पर कांग्रेस के निवर्तमान जिला अध्यक्ष दिनेश खोडनिया ने क्या कहा, आइए जानते हैं। मैंने हमेशा आपको बुलाया, लेकिन आज पहली बार आप दिल से ये मेरे मैसेज को पढ़ के आप आए हैं, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इतना प्रेम मेरे से करते हैं, उसके लिए मैं आपका आभार। मैसेज या कल जो चिट्ठी लिखी उसका आप जो अर्थ निकाल रहे हैं वो निकालना चाहिए कि मैं राजनीति छोड़ रहा हूँ या आपको छोड़ के जा रहा हूँ या जिला छोड़ के जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। आपके साथ ही हूँ और हमेशा आपके साथ ही आपकी इजाजत पे रहूँगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। नहीं सोचता, लेकिन दिल में दर्द है कि इस जिले के अंदर कुछ स्थापित नेता जो कर रहे हैं वो कांग्रेस को और इस वागड़ की संस्कृति को खत्म करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं विचलित हुआ कि आपके पास पावर है, आपकी पहचान है, आपकी बात ऊपर चलती है, तो ये कौन सा न्याय कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ आप कर रहे हो कि आसपुर के अंदर जहाँ सैकड़ों कार्यकर्ता है हमारे, वहां पर पीसीसी का मेंबर आप बाहर से ला करके बना देते हो, ताजपुर के कांग्रेस के कार्यकर्ता का क्या होगा? क्या आवश्यकता थी आप? कौन वहां गया, किसको बनाया, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, किसको आपने बनाया। लेकिन 8 नाम जो आए हैं, तो हर विधानसभा से 2 नाम आने चाहिए थे, आजपुर से एक ही नाम, और उसके बाद भी आप गलत फहमियां पैदा करते जा रहे हो। ये बना, ये बना, वो बना। क्या कौन सी कांग्रेस चला रहे हो? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आप नेता हो, आला कमान हो, आपकी जवाबदारी थी कि आप क्लियरिफिकेशन करते हैं। कोई बात नहीं, जो बन गया, मैंने बात ऊपर से आकर के रखी, दर्द हो। 1.5 साल पहले जब संकट आया, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के गोद में जाकर के दिल्ली बैठ गए और कांग्रेस की सरकार गिराने का षड्यंत्र किया कुछ लोगों ने। उस समय पूरे राजस्थान के जिला अध्यक्ष को हटा दिया गया। मैं पहला जिला अध्यक्ष था पूरे राजस्थान में जिसने दूसरे दिन कहा था कि अब मैं जिला अध्यक्ष नहीं बनूंगा, क्योंकि मुझे मौका मिल गया, दूसरे को मौका दो, दूसरे को मौका दो। और उसी समय मैंने जिले के अंदर कई लोगों के मतभेद हो सकते हैं, मैंने शंकरलाल जी आहार की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय वरिष्ठ लोगों की एक समन्वय समिति बना दी। मुझे दुख है 1.5 साल तक शंकरलाल जी आहार को समन्वय समिति की बैठक आमंत्रित नहीं करने दिया गया। ये कौन सी राजनीति करना चाहते हो आप कि भाई मैं जिलाध्यक्ष नहीं हूं, सब सीनियर लोग बैठ करके तय करें कांग्रेस के, वो आप कर नहीं पाए। पंचायत चुनाव में
मैं जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष, इलेक्शन कमेटी बनाई, सारे लोग थे। मेरी उस समय भी ये इच्छा थी कि स्थापित लोग खुद खड़े नहीं हो, उनके परिवार के लोग खड़े नहीं हो, लेकिन क्योंकि आदिवासी युवा आगे बढ़ना चाहता है, उसको मौका देने की जरूरत है। लेकिन बात नहीं बनी, तो कोई फैसला नहीं किया। ताराचंद भगोरा जी ने सिमलवाड़ा की टिकटें मांगी, सारी टिकटें उनको दे दी थी, आपकी मर्जी है, उसको टिकट दीजिए। मंजूला जी ने कहा कि मेरी आप जाइए, आपकी मर्जी, उसकी टिकट दीजिए। बरजोर जी ने कहा वह दे दी। सागवाड़ा में सुरेंद्र बामाणी ने कहा आप टिकटें बांटो, टिकटें आपने बांटी, जनता ने आपको वोट नहीं दिया। 70 से 80% हमारा ट्राइबल का वोटर है, और ट्राइबल के वोटर ने ट्राइबल के नेता को वोट नहीं दिया। तुम्हारे घर में तुम हार गए, और दोस्त तुम संगठन को दे रहे हो। समझने की जरूरत। मैंने पिछले टाइम भी कहा था विधानसभा कि आप पूरे आदिवासी चिंतन शिविर चल रहा है, आदिवासी युवा चाहता है कि हमको मौका मिले। हमने गणेश डोगरा जी को मौका दिया, कांग्रेस पार्टी ने गणेश डोगरा जी चुनाव जीत सकते हैं, तो 84 में सागवाड़ा में राजपुर के अंदर चुनाव क्यों नहीं जीता जा सकता था भाई? क्यों नहीं जीता जा सकता? आज यहां पर कोई विषय आते हैं चुनाव के अंदर टिकट मांगने का सबको हक है। आज पूरे जिले के अंदर आदिवासी सरपंच किसी भी पंचायत समिति में हो, उस सरपंच के खिलाफ हमारे नेता जाकर के शिकायतें कर रहे हैं, उनकी जांच करवा रहे हैं, उसको फंसा रहे हैं, और उस आदिवासी युवा को अपने पे फंसा करके और परेशान किया जा रहा है। हमारे नेता, ये तुम्हारा काम है कांग्रेस के नेताओं का, इसलिए किया जा रहा था कि आदिवासी युवा आगे नहीं बढ़े, वो सरपंच अपने गांव के अंदर ही खत्म हो जाए और जेल जाए और परेशान हो जाए। ये राजनीति ठीक नहीं, ये राजनीति ठीक नहीं। मैं आज भी सभी नेताओं से कहना चाहता हूं कि आइए एक जागरण में बैठे। आप जिला कांग्रेस कमेटी में आते नहीं, वहां मीटिंग में कोई बात करते नहीं, आप सारी बातें सारे झगड़े प्रेस के सामने करते हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हो। यार जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष जिसको सोनिया गांधी जी ने बनाया है, उसके खिलाफ जाकर के आप प्रेस के अंदर बोलोगे तो जनता के बीच में कांग्रेस की क्या इज्जत रहेगी? तो तकलीफ है, आइए जयपुर में बात करते हैं, जिला कांग्रेस कमेटी में बात करते हैं, दिल्ली में बात करते हैं। लेकिन इन लोगों ने हर मामले के अंदर प्रेस के अंदर बोल करके कांग्रेस की इमेज खराब करने की कोशिश की। ऐसी संस्कृति बर्दाश्त नहीं की जा सकती, इसलिए मैंने जिले की राजनीति से अपने आप को अलग करने की कोशिश की। इसलिए भाई कोई विषय तो आइए बोलिए। आज संगठन के अंदर राजनीतिक नियुक्तियां हो गई, एक साल होने आया, जिन लोगों को बनाया उनकी जवाबदारी नहीं है। जिले के अंदर कांग्रेस के अंदर बिठा करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का काम करें। आप रोज व्हाट्सएप के ऊपर पढ़ता हूँ साहब मेरा काम नहीं हो रहा, मेरा काम नहीं हो रहा। काम करेगा कौन? आप जयपुर जाके शिकायत करते हैं कि ब्लॉक जिलाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष के कहने पे काम नहीं होने चाहिए, काम सिर्फ हमारे कहने पे होने चाहिए। ये कह रहे हो आप, काम खुद कर नहीं रहे हो, तो फिर कांग्रेस को कैसे चला? ये दर्द है कांग्रेस की कैसे चला? विकास के काम इतने आ रहे हैं, आप विकास के काम का विरोध कर रहे हो। दीदी भाई सही कह रहे हैं, जो 33 करोड़ की योजना दिलवाई चित्री में, हमारे यहाँ के नेताजी ने इनको बुला करके 50 कार्यकर्ताओं के सामने कहा कि तुम्हारी चित्री की मैं पेयजल योजना स्वीकृति नहीं होने दूंगा। ये कौन सी नेतागिरी कर रहे हो भाई? जनता ने तुमको वहां पर विधायक बनाया था और तुम आज ये चैलेंज कर रहे हो कि नहीं करने दूंगा। ये कौन सी राजनीति करना चाहते हो आप? समझना पड़ेगा सर। जो कार्यकर्ता 100 काम मांगता है, 80 करने की कोशिश करते हैं, कुछ होते हैं कुछ नहीं भी होते। लेकिन आप अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए
अब जयपुर जा रहे हैं। मैं अध्यक्ष बना, उसके बाद मैं 8 बार व्हाट्सएप पे डाल करके मुख्यमंत्री जी से, पहले प्रदेशाध्यक्ष से सचिन पायलट जी से, गोविंद डोटासरा जी से, अजय माकन जी से, अविनाश पांडे जी से 8 बार पूरे जिले के नेताओं को आमंत्रित करके जयपुर लेकर के गया हूँ। बसें लगवाई हैं, खाना वहाँ पर खिलाया, आइए मिलिए, वहाँ कोई गुटबाजी नहीं है, आप आइए, जिनसे मिलना मैं मिलवाता हूँ। और ये लोग 4-6 जने जाते हैं जयपुर के अंदर सिर्फ शिकायतें करने के अलावा कुछ नहीं करते, सिर्फ शिकायतें करने के अलावा। अरे भाई कोई शिकायत हो तो यहाँ तो बताइए, क्या शिकायत है, किसने गलत किया वो बताइए। पंचायती राज मंत्री के वहाँ रोज जाकर के फोटो आ रहे हैं, पूरे जिले के सरपंचों को फंसाने का काम किया जा रहा है, पूरे जिले के अंदर एफपीओ हो नहीं रहे, कार्यकर्ताओं को रोज उल्टे सीधे ट्रांसफर करवा के ले आते हैं, फिर कार्यकर्ता दुखी होता है और कहते हैं कि साहब हम तो कुछ करते ही नहीं है, उनकी डिजायर पर ट्रांसफर हो रहे हैं, तकलीफ होती है। मैं आप सबकी लड़ाई लड़ रहा हूं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं कि जब इन 4 जनों को जब सब जिम्मेदारी दी है, आपकी जवाबदारी है कि आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता का काम करिए, आम जनता का काम करिए। मैं किसी पद के ऊपर नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं जीवन के अंतिम क्षण तक कांग्रेस के कार्यकर्ता का काम करूंगा। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि विचलित होने की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि उनको जिम्मेदारी का बोध हो। कांग्रेस को मतभेद हो सकते हैं, 1 साल बाकी है। मैंने एक कदम इसलिए उठाया कि जिला कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हो, बैठो, आप मतभेद निकालिए, आपस में बैठ करके जो गलतफहमियां वो निकालते हैं, एकजुट होकर के एक झंडे के तले राहुल गांधी आप देश में निकले, वैसे डूंगरपुर जिले में निकल जाते हैं और 4 सीटों को जिता करके लाते हैं। ये अहम है मेरा इस क्षेत्र, ये अहम है, क्योंकि आज पूरा अपन देख रहे पंचायती राज में क्या हुआ। आपको आप कह रहे हैं कि दिल्ली के पूरा घूम रहे हो, रोज शिकायतें कर रहे हो। कॉलेजों के चुनाव में क्या हुआ भाई, आपको प्रभारी बनाया था, सबको प्रभारी लोगों को, उन चुनाव के अंदर उस कॉलेज के अंदर एक दिन जाकर के खड़े नहीं रहे, फिर वो युवा तुमको वोट क्यों देगा भाई। कांग्रेस का कार्यकर्ता वहां लग के काम कर रहा है, जिनको एमएलए एमपी बनना है उनको कॉलेज के अंदर जाने की समय नहीं है। कॉलेज का प्रेसिडेंट बन जाएगा, फिर एमएलए का दिन करेगा, बहुत आप जो है वो, इसलिए मेरा निवेदन है जिनको सोचना पड़ेगा, जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। अभिभावकों, अपूर्वा, मेरी घड़ी कहाँ है? वहीं पे रखी है, देखो अलमारी में। यार अपूर्वा क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरा नाश्ता कहाँ है? आई बाबा, सब रेडी है। सुनिए, आपको नहीं लगता हमें नए मकान के बारे में सोचना चाहिए? इस हालत में, इतने कम स्पेस में ये घर मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। पर अपने पास इतना बजट ही नहीं। अपूर्वा, जिम्मेदारियां जिम्मेदार होती है बदलाव के लिए। अक्सर बदलाव ख्वाहिशों के मायने बदलता है। जरूरतें ख्वाहिशों की बुनियाद है और मंजिल ख्वाहिशों को जीलना है। आप भी अपने ख्वाहिशों को पूरा कीजिए नेमिनाथ के साथ। नेमिनाथ नगर आवास योजना, जो कि एक संपूर्ण रेजिडेंशियल सोसाइटी का अनुभव कराती है, यानी भीड़ भाड़, शोर शराबा व पॉल्यूशन से दूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में प्रॉपर एमिनिटीज के साथ एक विकसित नगर, जिसमें संपूर्ण वास्तु आधारित मकान, परिसर के अंतर्गत मकान के आगे 30 फीट चौड़ी सड़क व मुख्य सड़क 40 फीट, संपूर्ण सीसी रोड और इसके साथ ही रोड लाइट की उत्तम सुविधा। सागवाड़ा के नेमिनाथ नगर में इन्हीं समस्त खूबियों के साथ खरीदिए सबसे कम कीमत में अपना मकान। सोसाइटी में 1, 2 व 3 BHK मकान के अनुसार ब्लॉक्स निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही पाएं आसान लोन प्रक्रिया व साथ में 100% लोन की सुविधा। योजना के अंतर्गत मात्र 128 मकान
जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें। नेमिनाथ नगर, गायत्री शक्तिपीठ के पास, सागवाड़ा। नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अभी जो ये त्योहारों का सीजन आ रहा है उसके लिए मैं दीप होंडा सर्विस पॉइंट की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हमारी फर्म पिछले 19 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में तत्पर है और आगे भी हम आपके प्रेम व सहयोग से आगे भी अपनी सेवाएं जारी रखेंगे।